तो ये था एंड यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे एक रूट आ रहा है अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, दूसरा रूट बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क में क्या दिया था? पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए। सेक्शन ए वो लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, अब शुरू हो गया क्लास, वो एंड में देख लेंगे। ठीक है, हाँ, ये अल्फा ये बीटा। अब एबीसी को अगर हमने रियल लिया है, ठीक है, यानी यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में आ रहा है डी, तो अंडर रूट के अंदर में जब भी कोई क्वांटिटी आती है तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 केसेस बनते हैं। कौन से? डी पॉजिटिव, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0। ये 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, ये 3 केसेस यहाँ पे बनते हैं। डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। ठीक, अब उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड डी के ऊपर अगर करवाना है तो बी मतलब एबीसी का रियल होना मस्ट है कि नहीं? तभी तो, क्योंकि अंदर में मान लो अंडर रूट के अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है तो अंडर रूट एक रियल वैल्यू देगा एंड अंडर रूट एक रियल वैल्यू देगा एंड बी भी अगर रियल रहेगा ए बी तो ये पूरी क्वांटिटी रियल आएगी, इसका मतलब ये रूट रियल आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी, अंडर डी अगर रियल है, डी पॉजिटिव है तो अंडर रूट डी हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक, ये माइनस बी भी पॉजिटिव रहेगा एंड ए भी अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी रियल मिलेगी हमें। तो इसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स अगर डी के ऊपर डिपेंड करवाना है तो एबीसी का रियल होना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 पे रूट्स कैसे आ जाएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। फिर उसके बाद डी अगर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे भी अल्फा माइनस बी बाई 2 है, बीटा माइनस बी बाई 2 है, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर अगर डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी। इमेजिनरी। एंड इमेजिनरी रूट्स किस में लाई करता है? नेगेटिव वैल्यू, कॉन्जुगेट पेयर्स में। कॉन्जुगेट पेयर्स में कॉन्जुगेट पेयर है ना। इमेजिनरी रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। ठीक है, ये तो हमारा हो गया था कल ही। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो इसको आगे और हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रैशनल एंड इरेशनल में। रैशनल कब होंगे एंड इरेशनल कब होंगे, इस तरीके से। तो देख लो इसी के नीचे, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि रूट्स कब रैशनल होंगे एंड कब इरेशनल होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एबीसी का रैशनल होना मस्ट है। एबीसी रैशनल होने चाहिए, तब जाके हम लोग रूट्स रैशनल है या इरेशनल है वो डिपेंड करवा सकते हैं डी के ऊपर। इसके लिए अगेन मैं अल्फा लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक रूट लिख रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे बताओ, अगर डी को हम परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो अंडर रूट हमें वैल्यू कैसी देगा? रैशनल देगा क्या? यस सर। मतलब डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो अंडर रूट के बाहर आएगा, मतलब वहां से एक रैशनल वैल्यू मिलेगी। एंड अगर बी को भी हम रैशनल लेते हैं एंड ए को भी रैशनल लेते हैं तो तुम बताओ ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या रैशनल आएगी क्या? रैशनल आएगी। हाँ रैशनल आएगी। तो इस वजह से ए बी सी का भी रैशनल होना मस्ट है, तब जाके हम रूट्स रैशनल है या इरेशनल है वो डी के ऊपर डिपेंड करवा सकते हैं। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा
तो रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। एंड डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा इरेशनल, तो इरेशनल रूट्स। क्योंकि देख लो ये रैशनल क्वांटिटी होगी कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो बोलो नो सर, नहीं, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, मतलब वो एक इरेशनल क्वांटिटी रहेगी। तो इस वजह से रूट्स कैसे रहेंगे, इरेशनल। क्लियर? Yes. तो यहाँ पे रूट्स आर इरेशनल। क्यू रेशनल नंबर होता है ना। एक क्यू रैशनल के लिए आता है रे। यहाँ पे रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर रैशनल। एंड ये देख लो, अगर मान लो ये अल्फा है एंड ये बीटा है, ये बी अगर रैशनल है एंड डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अल्फा का ये रैशनल पार्ट होगा एंड ये इरेशनल पार्ट होगा। सेम बीटा में ये रैशनल पार्ट एंड ये इरेशनल पार्ट। तो अल्फा बीटा को जब हम देख रहे हैं तो रैशनल पार्ट सेम है, इरेशनल पार्ट का साइन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं इरेशनल रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स, बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। अब इसमें कंजुगेट पेयर्स कैसे होंगे, तो जस्ट फॉर एक एग्जांपल, अल्फा अगर है 1 + √2 तो बीटा क्या आएगा, 1 - √2। 1 - -2. √2। 1 - √2. एक एग्जांपल के लिए लिखा है। तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड एबीसी रैशनल है, ये जरूरी है एबीसी रैशनल, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, इरेशनल। इरेशनल। वो रियल तो रहेंगे ही, रियल तो वो होंगे एंड वो इरेशनल भी रहेंगे। एंड अगर इरेशनल है तो वो हमेशा कैसे रहेंगे, कंजुगेट पेयर्स में लाई करने वाले। ठीक है? यस सर। सर हाँ बोलो। सर आवाज नहीं आ रही। ऐसी भी केस हो सकती है जिसमें एबीसी रैशनल नहीं बट वो एक डी परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर उस केस में हम रूट्स रैशनल आएंगे ये नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लो b को हमने ले लिया √5 एंड d आ रहा है 4, तो तुम बताओ यहाँ पे क्या ये अल्फा रैशनल आ पाएगा, a को ले लो 1, d परफेक्ट स्क्वायर होने के बावजूद क्या ये रैशनल आ पाएगा, नहीं. नहीं आ No, पाएगा ना। sir. ठीक है? Sir, irrational recurring होते हैं ना? क्या Recurring होते हैं ना irrational? रैशनल होते हैं बेटा, रैशनल में रिकरिंग पैटर्न होता है। ठीक है? डन सर। डन सर। चलो ठीक है। अब रैशनल में भी रूट्स इंटीजर हो सकते हैं। हाँ, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट के बाद ही उसी में आगे चल रहे हैं, क्योंकि जब रूट्स रियल होंगे तो वो रैशनल कब एंड इरेशनल कब, इस तरीके से भी हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है? तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट में ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब उसके बाद रैशनल में ही आगे बढ़ेंगे कि रैशनल अगर है तो इंटीजर कब आएंगे, क्योंकि इंटीजर रैशनल भी होता है ना, एवरी इंटीजर इज रैशनल। तो इस वजह से इंटीजर रूट की कंडीशन वो याद ही रख लो तुम लोग। यहाँ पे a² x² का कोएफिशिएंट
वो 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद जो x का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म है वो इंटीजर होने चाहिए, एंड d आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, d परफेक्ट स्क्वायर। तब जाके हम बोलेंगे रूट्स आर इंटीजर, रूट्स आर इंटीजर। A1 क्या? हाँ A1 आना चाहिए। हाँ A1 आना चाहिए। तो रूट्स आ जाएंगे इंटीजर। तो ये ट्री डायग्राम है नेचर ऑफ रूट्स की, इसको हमें याद रखना है। सबसे पहले डी पॉजिटिव निगेटिव 0, देन उसके बाद एबीसी रैशनल, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट में आगे बढ़ेंगे, एंड एबीसी रैशनल आ जाते हैं एंड डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो रूट्स आर रैशनल। एंड डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो रूट्स आर इरैशनल। एंड रैशनल में भी इंटीजर कब होंगे? तो जब ए 1 है, बी एंड सी इंटीजर है, एंड डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स इंटीजर आ जाएंगे। तो ये इंटीजर रूट की कंडीशन है। सर हाँ ये अगर 1 से बड़ा रहा तो भी नहीं चलेगा? तो भी नहीं चल पाएगा। फिर उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें बी एंड सी के ऊपर डालने पड़ेंगे। बी एंड सी सारी इंटीग्रल वैल्यूज फिर नहीं ले सकता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेगा। तो इस वजह से ए को 1 एंड बी एंड सी इंटीजर। ठीक है, यस सर। तो इसमें किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो। सर इनका हेल्प कहाँ होता है? इनकी हेल्प नेचर ऑफ रूट्स निकालने में। अभी ये मत पूछ लेना कि क्वाड्रेटिक का प्रैक्टिकल यूज बताओ डे टू डे लाइफ में। मैथ्स का यूज नहीं दिखा सकता हूँ मैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, किसी को लगता होगा ना ये तो डे टू डे लाइफ में दिखता ही नहीं, क्वाड्रेटिक ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन जब तुम फिजिक्स के ऊपर जाओगे तुम्हें दिखेगा इसमें तो बिना मैथ्स के तो बनेगा ही नहीं कुछ। यस सर, कौन सा सॉल्विंग टॉपिक? हाँ कौन सा टॉपिक? प्रोजेक्ट एल में भी है सर क्वाड्रेटिक सॉल्व। हाँ, हर जगह मैथ्स है फिजिक्स में, तो बिना मैथ्स के तो फिजिक्स है ही नहीं एक तरीके से मान लो। तो भाई नीट वाले कैसे हैंडल करते होंगे? वही नीट वाले फिजिक्स से उनको टफ जाता है ना, किसी नीट वाले को पूछना कौन सा टफ जाता है फिजिक्स। बेसिक नीट का फिजिक्स तो बहुत सिंपल है। सिंपल होता है तब भी उनको हार्ड जाता है। सर बेसिक लेवल का मैथ्स यूज करते हैं नीट वाले। क्या क्या बेसिक लेवल? नीट वाले बस बेसिक लेवल्स का मैथ्स यूज करते हैं, हाँ मतलब हाँ जितना वही, 10th। वो पूरा थोड़ी मैथ्स यूज कर पाएंगे, और वो फिजिक्स में जब थोड़े टफ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं तो फिर उनकी हालत खराब हो जाती है। सर एक बार रूट्स आर इरेशनल बता। क्या? रूट्स आर इरेशनल बता दो। ठीक है, रूट्स आर इरेशनल में देख लो, डी को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले रहे हैं एंड ए बी सी को रैशनल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अल्फा, ध्यान से सुनो, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हमें यहाँ से एक रैशनल क्वांटिटी मिलेगी क्या अंडर रूट डी से? मतलब ये पूरा अंडर रूट के बाहर आ पाएगा क्या? जैसे अगर 4 लेते हैं अंडर रूट के अंदर में तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले रहे तो उसको थोड़ी ना ऐसे कुछ इंटीजर की तरह लिख सकते हैं हम। तो ये एक रैशनल क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आ पाएगी अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मीन्स ये एक इरेशनल क्वांटिटी रहेगी एंड ये एक रैशनल Yes, क्वांटिटी sir. रहेगी, एंड रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल ही होता है। क्लियर? यस सर। तो उस वजह से रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, तो देख लो ये एक बार।
और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, क्या मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? हाँ ठीक है, बोल सकते हो। कौन सा लास्ट वाला? लास्ट में क्या सुदर्शन? वो याद ही कर लो, अब उसकी कंडीशन प्रूव करने जाएंगे वो अल्फा लेना पड़ेगा फिर से। ठीक है, देखना पड़ेगा वो बी एन सी इंटीजर ए वन है तो कैसे वो इंटीजर आ रहे हैं। तो उससे बढ़िया इसको तुम याद ही, फाइनली तो हमें याद ही करना ही है। दिखा भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखना है कि कैसे इंटीजर आता है। चलेगा सर। मतलब क्या चलेगा? देखना है तुम लोगों को या ऐसे ही याद कर लोगे? एक बार निकाल दो। ठीक है, चलो देख लो। यहाँ पे तुम्हें सर, बी और सी को कैसा सर, इंटीजर लेना है ये बताओ। इवन ऑड कैसा इंटीजर? इवन लो। अच्छा, दोनों को इवन लेना है? और और दोनों को ऑड लेना है? और लो। चलो एक इवन एक ऑड ले लेते हैं, किसी का भी नहीं। कोई बोल रहा है दोनों इवन, एक बोल रहा है दोनों ऑड, तो मैं एक इवन एक ऑड ले लेता हूँ। ठीक है, तो बी को हमने लिया है इवन। और लो। अरे रुको, तो ऑड में भी तुम देख लेना ना। अब सी को लिया है ऑड। ठीक है, मेरी बात मानूंगा तो बाकी के बुरे नहीं मान जाएंगे कि जो इवन बोल रहे हैं। तो बी को इवन लिया है, सी को ऑड लिया है, और डी परफेक्ट स्क्वायर है। डी परफेक्ट स्क्वायर है एंड ए वन है। इनको तो कुछ मत करो। अब बाकी देखो, अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ए को 1 लिया है हमने, तो बी इवन है एंड सी ऑड है। तो तुम यहाँ पे बताओ, ये 4ac इवन आएगा या ऑड आएगा? 4ac इवन 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 आएगा सर। इवन ऑड है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसको, तो वो आएगा इवन। बी स्क्वायर कैसा आएगा? इवन इवन। इवन माइनस इवन कैसा आएगा? इवन इवन का अंडर रूट कैसा आएगा? इवन 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 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं ना इसको हम, तो किसी इवन नंबर का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है एंड उसका अंडर रूट लेंगे तो वो भी इवन ही आएगा। ये बी कैसा इवन है, ये आ रहा है इवन, तो इवन प्लस इवन कैसा होगा? इवन और इवन तो कौन बोल रहा है ऑड होगा? वन इवन होगा। होगा ना। तो इवन प्लस इवन इवन होगा अपॉन में 2, तो वो 2 से डिविजिबल। ये बीच में कौन बोल रहा है? ठीक है, तो ऊपर में इवन आ रहा है डिवाइडेड बाय 2, मीन्स वो इवन नहीं भाई, इंटीजर। ऊपर में इवन क्वांटिटी है तो वो 2 से डिविजिबल रहेगी ना। ठीक है, यस सर। तो क्या लिख रहे हो गायत्री? है मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स बिकॉज लॉट ऑफ पावर। ये बहुत ज्यादा तुम क्वांटम। ठीक है, चलो डन सर। ओके। डन सर। ओके, तो इसके क्वेश्चंस देखो। अब लिखो क्वेश्चन पहला। If one root of the equation x square plus bx plus c is equal to 0 is 1 plus 2 iota या 1 plus iota ही लिखो, 1 plus iota, then find the value of सर रिपीट करो एक बार। one root of the equation x square plus bx plus c is equal to 0. X square plus bx plus c is equal to 0 is 1 plus iota, then find the value of
बी एंड सी, सोचो थोड़ा सा, बताओ बी एंड सी की वैल्यू। तो B-2 आएगा। नहीं रे बेटा, थोड़ा सोचो वहां पे, क्वेश्चन को पढ़ो। तुम लोगों की आदत बहुत बेकार है, तुम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हो। सर ABC रियल का दिए हुए है सर। हाँ वही तो, धड़ाधड़ तुम लोगों ने सेकेंड रूट क्या लिया है, बताओ तुम लोगों ने सेकेंड रूट क्या लिया है, जल्दी बताओ। 1 - iota क्यों लिया, माइनस आयोटा। क्यों लिया? conjugate। सर लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं अबे हो तुम रही। लोग क्या आपस में बातें कर रहे हो क्या? ये विवेक किसके साथ बात कर रहा है तू? चलो सर बंद है, पापा ने बोला ओनली मेडिकल आर ओपन। तुम लोग क्या आपस में क्या मिलने का प्लान करते हो या इधर बातें करते रहते हो? तुम लोग गलत फायदा उठाते हो। आप अब बंद कर दो ना। वही बंद करना पड़ेगा, फ्रीडम का गलत फायदा तुम उठाते हो। सर आपको भी मैसेज भेज जाएगा नहीं अभी, हाँ ओनली होस्ट कर देना सर। हाँ वही, अब वही करना होगा चैट। हाँ वन फ्रेंड वॉज आस्किंग, कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा यहाँ पे? ये 2 साल कोई फ्रेंड वगैरह नहीं, सिर्फ पढ़ाई, पीसीएम ही तुम्हारे फ्रेंड है। तो क्यों मैथ्स पूछ रहा था तेरे को? सर दूसरा रूट हम 1 - iota क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते, वही तो सोचो। दूसरा रूट हम 1 - iota क्यों नहीं ले सकते, इतना जो डाटा गिवन है उससे? या ले सकते हैं तो क्यों ले सकते हैं? दो चार बच्चों ने सही आंसर दिया। यहाँ पे देखो ये डायग्राम में, नेचर ऑफ रूट्स डी के ऊपर तभी डिपेंड करता है जब एबीसी कैसे रहते, रियल। एंड जब एबीसी रियल रहेंगे तभी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर्स में आएंगे। ठीक है, एबीसी रियल रहेंगे तभी, मतलब कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स के बारे में कुछ बोला गया है क्या? नो सर। नो। नहीं नो बोला सर। गया। वो बीएनसी रियल होंगे ऐसा हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे? वो कुछ भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। देयरफॉर सेकेंड रूट को हम 1 - iota अभी नहीं बोल सकते हैं। वो कब बोल पाएंगे? जब बी एंड सी रियल होंगे तभी बोल पाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे डाटा इज नॉट सफिशिएंट, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि बी एंड सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो डाटा इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है,
क्लियर है ये अब? यस सर। डाटा इज नॉट सफिशिएंट। तो यहाँ पे दूसरा रूट हम 1 माइनस आयोटा नहीं लिख सकते, देयरफॉर हम बी एंड सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल। अब बताओ, एक रूट अगर इसमें क्या, वन रूट ऑफ, यही लैंग्वेज है, वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड बी एंड सी। अभी ले सकते हैं ना कॉन्जुगेट सर? अब ले सकते हैं, बी माइनस टू आएगा। हाँ। अब बताओ आंसर, अब जल्दी करो। बी माइनस टू हाँ, बी माइनस 2 है। और सी टू आएगा। जल्दी से। सर चार्ट डिसेबल किया है क्या आपने? हाँ, चैट डिसेबल कर दिया क्या मैंने? तो बी का -2 आएगा सर। सर बी हाँ माइनस सर, आपने disable- हाँ, चैट इनेबल कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, इधर से सेटिंग मैंने डिसेबल कर दिया था। ओके, हाँ, सी माइनस टू, बी माइनस टू एंड सी टू, सही है। चलो देख लो यहाँ पे। अब एक रूट 1 प्लस आयोटा है, एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट्स भी रियल है। ये देख लो, बी सी रियल है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 दिया हुआ, मतलब वो रियल ही है। तो दूसरा रूट हम बीटा 1 माइनस आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं, लेकिन उसके लिए कोएफिशिएंट्स का रियल होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। कोएफिशिएंट्स के बारे में अगर वो रियल है या नहीं है ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम रूट्स कंजुगेट पेयर्स में लाई करेंगे ये नहीं बोल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है इन दो क्वेश्चंस के थ्रू? यस सर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे दूसरा रूट आ रहा है 1 माइनस आयोटा। तो सम ऑफ रूट्स बताओ इसमें किसके इक्वल रहेगा, इस क्वाड्रेटिक में Minus सम b. ऑफ रूट्स? माइनस बी बाई माइनस बी। माइनस -b बी, ये by- तो 1 है, एन अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से b इज इक्वल टू -2, एक तो वैल्यू मिल गई। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल रहेगा? सी। सी। ठीक है, इक्वल अल्फा इंटू बीटा रहेगा सी। तो यहाँ से देखो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू सी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। -1। तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सी की वैल्यू आ जाएगी 2। सर लास्ट हाँ, तो ये क्लियर है आदिति, भूमिका, हेरम, Yes, sir. यस सर। ईशा, Yes, sir. गायत्री? Yes, sir. sir. Clear.
ईशान, हमारा क्रिकेटर कहाँ गया? क्रिकेटर बाबू क्लियर है? यस, 110 की स्पीड है तुम्हारी। स्पीड तो खतरनाक है बॉलिंग की। मतलब ये कैसे मेजर किया है वो 110? अच्छा, तुम्हारे सर ने बोला। अरे बहुत बढ़िया है। ठीक है, और तुम क्या कह रहे हो? एस्टिमेशन है क्या? ठीक है। तुम क्या कह रहे हो शेखर? 2 कैसे आया? कौन सा 2? ये वाला पेज हो गया? नेक्स्ट स्लाइड देखो ना सर। हाँ, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो वो -1 है, उसके मल्टीप्लिकेशन में माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन है ना रे। ये देखो ना, अब अल्फा बीटा दोनों को ऐड करने पे तो 2 ही बनेगा ना, अल्फा प्लस बीटा। सर आयोटा कहाँ का यूज आता है? हाँ, आयोटा कहाँ का यूज आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें जो कैलकुलेशन होते हैं ना, उसमें बीच बीच में क्या हो जाता है, कुछ चीजें इमेजिनरी आने लग जाती है, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए वहां पे आयोटा। लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद वो फिर से रियल हो जाती है, तो बीच वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चाहिए था ना, तो इसकी वजह से वो आयोटा आया है, उसके वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेगा उसको पता चलेगा कॉलेज में जाने के बाद। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब क्लियर है क्या ये अल्फा अल्फा प्लस बीटा 2 कैसे आया? यस सर। सुदर्शन, उत्कर्ष, उत्कर्ष। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लो इसको। और तुम लोग थोड़ी सी सोचने की ये बढ़ाओ अपनी एबिलिटी। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन में तो तुम ढेर हो जाते हो, 1 में 1 के क्वेश्चन बनते हैं क्या तुम लोगों से? यस सर। Yes, sir. बनते हैं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, मतलब अभी तुम बस क्या एक मेंस के लिए तैयार हो रहे हो। जब हमें एडवांस के लिए तैयार होना है तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। स्टैटिक के 2-3 टॉपिक्स में दिक्कत आएगी, ऐसा हर साल होता है बच्चों के साथ, नए नए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व किए हुए नहीं रहते इसके पहले, तो एकदम से जब वो सॉल्व करने लगते हैं उनको लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ जा रही है चीजें। लेकिन जब वो उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, वहां पे थोड़ा सा सोचेंगे, तो अपने आप यूज टू हो जाते हैं उनके साथ। तुम भी होगे, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको। अरे प्रीवियस स्लाइड, ठीक है देख लो प्रीवियस स्लाइड, जल्दी करो, आगे भी बढ़ना है हमें। हो गया सर। हो गया? हो गया अथर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से जो भी कंडीशन दी हुई है उसको देखना एंड आंसर निकालना। वन रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus bx plus c is equal to 0 is 1 plus root 2। देन फाइंड, और यहाँ पे b and c ऐसे लिख लेना, b and c बिलोंग्स टू रियल is
1 plus root 2. Then find B and C. एक घंटे में मिनिमम कितने क्वेश्चंस बनने चाहिए? एक्सरसाइज 1 के है तो 15 क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए आराम से। 10 से 15 क्वेश्चन आराम से बनने चाहिए एक्सरसाइज 1 के। एंड 2 के तो फिर वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। इतने बनते हैं क्या? Yes, sir. अगर नहीं बनते तो थोड़ा स्पीड के ऊपर भी काम करो। अरे क्वेश्चन को अब यहाँ पे ढंग से देखो, डाटा देखो अच्छे से, एंड उसके बाद बी एंड सी की वैल्यू बताओ। हाँ सही है विवेक। नहीं देवेन, तुम फंस गए देवेन। जयदीप भी फंस गया, गायत्री भी। नहीं सर, नेगेटिव वैल्यू है। नहीं गायत्री, ये नहीं है। तुमने क्वेश्चन को अच्छे से देखा ही नहीं। सुदर्शन भी फंस गया। आर्य भी फंस गया। हर्ष भी गया। सबकी विकेट जा रही है। हमारे भी विकेट गई सुदर्शन। पता नहीं शिवानंद तो क्या बोल रहा है, होता नहीं है। हाँ तुम टिके हुए हो विवेक। अरे ईशान, आयोटा स्क्वायर, ये जो आयोटा स्क्वायर होता है ना, इसकी वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे चलो लिख देता हूँ एक और स्टेप। ये -1 आएगी। एंड तुम ही बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। भूमिका की भी विकेट गई, सभी गए। कोई नहीं सही आंसर दे पा रहा है। जरा एक बार कंडीशन देखो। कंडीशन देखो कि अगर रूट्स, इरेशनल रूट्स को अगर कंजुगेट पेयर में लाई करना है तो एबीसी को कैसा होना मस्ट है? रैशनल। Rational. रैशनल होना चाहिए। लेकिन मैंने वहां पे देखो बी एंड सी को क्या लिखा हुआ है? रियल। यस सर। तो क्या वो Real. रैशनल होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो इरेशनल भी हो सकते हैं ना। तो इस वजह से यहाँ पे डाटा सफिशिएंट नहीं है। डाटा इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर? क्लियर है? रिपीट करो ना एक बार। यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाई थी हमने, टी डायग्राम, इसमें रूट्स रैशनल एंड इरेशनल, वो कब? जब एबीसी रैशनल होंगे। एंड इरेशनल रूट्स कंजुगेट पेयर्स में कब लाई करेंगे? जब एबीसी रैशनल होंगे। मतलब कोएफिशिएंट्स रैशनल होंगे तभी वो कंजुगेट पेयर्स में लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या मैंने बी एंड सी को रैशनल लिया हुआ है क्या? नहीं, No, sir. सी को रियल लिया है। अब रियल लिया है तो क्या तुम उसको मान लोगे क्या वो रैशनल है? नहीं, रियल लिया है तो वो इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे रूट्स, ये जो है दूसरा रूट 1 माइनस रूट 2 नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें बी एंड सी एग्जैक्टली क्या होंगे ये पता होने चाहिए। सिर्फ बी एंड सी रियल होने पे हम दूसरा रूट 1 माइनस रूट 2 नहीं बोल सकते हैं। तो डाटा इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में रैशनल दिखाना जरूरी नहीं था ना। नहीं पिछले वाले में नहीं था, पिछले वाले में सिर्फ रियल। लेकिन जब भी रैशनल एंड इरेशनल की बात होगी तो कोएफिशिएंट्स का रैशनल होना मस्ट है। ठीक है,
लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा इमेजिनरी रूट्स थे, यहाँ पे ये एक रूट इरेशनल है, तो इस वजह से थोड़ी सी कंडीशन भी चेंज होनी चाहिए ना, पीएनसी रैशनल होने चाहिए ना। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर आते हैं, लेकिन इरेशनल भी तो आते हैं सानिका, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या ये रैशनल है यहाँ पे? नो सर। नहीं। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन। सर BC क्या होना चाहिए था फिर? हाँ, B एंड C क्या होना चाहिए था? रैशनल होना चाहिए था, रैशनल, वो मेंशन करके देना चाहिए था यहाँ पे, तब जाके दूसरा रूट 1 माइनस रूट 2। वन रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus bx plus c is equal to 0 where b and c belongs to rational is 1 plus root 2, then find b and c। बताओ अब तो सब लोग बता सकते हैं, सब लोग कह रहेंगे किसी की विकेट नहीं जाएगी, क्योंकि पहले सभी लोग ये आंसर बता रहे थे कंडीशंस को बिना देखे। सर B2 आए। B-2 b माइनस 2 आएगा, -2। बी -2 आएगा सर। C -1 आएगा क्या? ये -1 आएगा, बराबर है। c -1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब इसमें अब तुम बोल सकते हो एक रूट 1 प्लस रूट 2 है तो दूसरा 1 माइनस रूट 2, तो अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दोगे, है ना? यस सर। ये भूलना मत यहाँ पे। सर, हाँ बोलो। D परफेक्ट स्क्वायर और D नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों इसमें ABC रैशनल होना जरूरी है। हाँ, रैशनल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूट अगर 1 प्लस रूट 2 है, अरे 1 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे एक अगर 1 प्लस रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा? अब 1 माइनस रूट 2। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दूसरा रूट 1 माइनस रूट 2, क्योंकि कोएफिशिएंट्स रैशनल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? -b, यानी इन दोनों को ऐड करने पे अल्फा बीटा किसके इक्वल? 2। तो यहाँ से b इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा इंटू बीटा c के इक्वल, एंड अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो देख लो ये 1 माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -1। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब ये छोटी छोटी चीजें भूलना मत, रैशनल इरेशनल कंडीशन देखना क्वेश्चन में अच्छे से। सर वो क्वेश्चन में लिखा होता है क्या? हाँ बिल्कुल लिखा होता है, बिल्कुल। और तब A नहीं, इक्वल्स टू 1 होना चाहिए ना? क्या A इक्वल टू 1 ये भी कंडीशन होनी चाहिए ना? ऐसा थोड़ी जरूरी है, ये तो मैं ऐसा डाटा ले रहा हूँ। ओके सर। कौन सा क्वेश्चन जयदीप? यही वाला क्या? तुम कंडीशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? तुम्हें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कंडीशंस में? मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बी एंड सी को रियल लिया था, यहाँ पे बी एंड सी को रैशनल लिया है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ही ना। तुम्हें उसमें क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। सर आपने बताया ना रियल और रैशनल का, हाँ, तो उसमें कैसी वैल्यूज आनी चाहिए?
देखो ना यहाँ पे, ये अगर रूट्स, एक रूट हमें इरेशनल गिवन है इस टाइप का, तो दूसरा रूट अगर हमें 1 माइनस रूट 2 चाहिए तो उसके लिए कोएफिशिएंट्स का रैशनल होना जरूरी है। रैशनल कोएफिशिएंट्स अगर रियल रहेंगे तो दूसरा रूट हम 1 माइनस रूट 2 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस Yes, वजह sir. से यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डाटा इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हम दूसरा रूट क्या होगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बता सकते हैं क्योंकि बी एंड सी रैशनल है। तो एक रूट अगर 1 प्लस रूट 2 तो दूसरा 1 माइनस रूट 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डीसी में आज इतने कम बच्चे कैसे थे? सुबह 20 21, बाकी के लोगों को पता नहीं था क्या, या सॉल्व नहीं किया हुआ था? सर डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डाउट क्लास। Class. डाउट क्लास, सिंपल। भूल गया था, देखो एक तो भूल गया, बाकी लोग डीसी मोटर, अबे सॉल्व नहीं किया था, सॉल्व नहीं किया था। अबे कब करोगे फिर से यार? तुम लोग बस आसान सी चीजें सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज 1 वाली, जैसे 2 आएगा तो नहीं करना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट prove that roots of the equation where a b c belongs to real and a not equal to b are real. Prove that roots of the equation ये जहाँ पे ए बी सी रियल है एंड ए नॉट इक्वल टू बी है आर रियल, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें कैसा दिखाना है? Greater than 0. Positive. पॉजिटिव दिखाना है। Greater than 0 or पॉजिटिव दिखाना है। Positive. दिखाओ, देखो आ रहा है क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट, पॉजिटिव या 0? चेक करो, जल्दी करो। शिवानंद, यस सर। वो तो तुम मीटिंग में मैसेज क्यों कर रहे हो फिर? सर नहीं, मैं ना लीव हो गया था तो आपका जल्दी से इन नहीं कर रहे थे सर, तभी डाला था मैसेज। ओके ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा होगा कोई चीज। ठीक है,
ठीक है, तो आ गया किसी का, दिख गया किसी को डी पॉजिटिव? वैल्यू नहीं है, वो ऐसी एक टर्म दिखेगी स्क्वायर के फॉर्म में समथिंग, वो पॉजिटिव आएगी। Cancel तो नहीं न्यूमेरिकल होगी वैल्यू क्या? नहीं मिलेगी, ऐसी वहां पे क्वांटिटी मिलेगी जो या तो स्क्वायर आ रही होगी या दो स्क्वायर का सम आ रही होगी। ऐसा तो नहीं आ रहा है कुछ। नहीं आ रहा है क्या? चलो दिखा देते हैं, देख लो दो तरीके सर, से आ इस गया। क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन तो देख ही लो, इसमें डी, माइनस सी का स्क्वायर -4ac आ रहा है। एक मिनट, डी क्या आता है? बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी आएगा। एक मिनट, बी माइनस सी या सी माइनस ए, ये डी आएगा, बोलो, क्योंकि Yes, sure. x का कोएफिशिएंट है b माइनस सी, तो उसका स्क्वायर आता है माइनस कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब इसको एक्सपांड करो, ये बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो क्या हो रहा है, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा माइनस 4ab माइनस 4ac प्लस 2bc, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे इसको, अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होनी चाहिए। यहाँ पे यह आ जाता है b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, और वो कैसे आएगा? यहाँ पे देखो तीन चीजों का स्क्वायर लिखा हुआ है एंड उन्हीं उनमें से दो का प्रोडक्ट आगे है, तो हमारे दिमाग में ये वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि ये फिर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज यहाँ पे आ रही है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बस यहाँ पे हमें थोड़ा सी ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये लेकिन प्लस, ये प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये माइनस 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को बाहर ले लो, ठीक है। अरे ये मैंने बताया हुआ है, लेकिन ये बहुत पहले बताया हुआ है, अभी की बात नहीं है, ये बताया हुआ है ना बच्चों ये। आइडेंटिटी में हाँ, आइडेंटिटी में बताया हुआ है। Yes, sir. आइडेंटिटी में अब यहाँ पे तो ये माइनस 2a इंटू बी प्लस बी इंटू सी एंड देन अगेन माइनस 2a इंटू सी, तो दिख रहा है क्या? यहाँ पे तीन चीजों का स्क्वायर है, उनका सम एंड फिर दो का प्रोडक्ट, तो यहाँ Yes, से हम sir. इसको लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस 2a का स्क्वायर। तो देख लो d एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। अब ये थोड़ा सा देखने में या परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने में दिक्कत गई होगी तुम लोगों को, लेकिन इसको करने का और एक तरीका है। यहाँ पे कोएफिशिएंट का सम बताओ कितना है? C माइनस A सोच समझ के बताओ, कोएफिशिएंट का सम कितना है? 0
जीरो दिख रहा है? Zero. 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 यहाँ पे ये जो डी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर रूट्स आर रियल, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा गंदा हो गया लास्ट में, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ी रीअरेंजमेंट करनी पड़ी। रूट्स आर रियल ये बोल सकते हैं। लेकिन अब दूसरी जो मेथड है उसमें जब हम कोएफिशिएंट्स का सम देखते हैं तो वो जीरो आ रहा है ना, मतलब ये a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए का सम जीरो, तो एक रूट क्या होगा इसका? 1. 1 होगा? 1. होगा कि नहीं होगा? अगर कोएफिशिएंट का सम जीरो आता है तो एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, लेकिन फैक्टर होता है एक्सप्रेशन का एंड इक्वेशन का होता है रूट, तो रूट आ जाता है 1। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पे सर लिख ही हर देना। पॉलिनोमियल के सेटिस्फाई करता है ना ये, हाँ कोएफिशिएंट का सम 0 हाँ, तो फैक्टर कोएफिशिएंट का सम जीरो है तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि 1 उसको सेटिस्फाई करता है, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इज जीरो। तो ध्यान रखना, अब कोएफिशिएंट का सम जीरो आएगा, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्टली थोड़ी बोल देंगे कि कोएफिशिएंट का सम देखो, वहां पे हमें खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन, इसमें कोएफिशिएंट का सम जीरो, तो एक रूट 1, बिकॉज सम ऑफ द कोएफिशिएंट इज जीरो। ठीक है, एंड दूसरा रूट थोड़ी देर के लिए बीटा ले लेना। अब ये बताओ 1 इंटू बीटा कितना आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? Beta. e माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, एंड यहाँ पे ए बी सी को कैसा लिया है? रियल 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 लिया Real. गया है, तो ये भी रियल ही आएगा। यस e सर, माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, ये रियल आएगा। तो इसका मतलब क्या दोनों रूट्स रियल आ रहे हैं क्या? यस सर, Yes, sir. बोथ रूट्स आर रियल। दोनों मेथड क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. दूसरे वाले में भी थोड़ा सा ऑब्जर्व एक करना and था, बताओ। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, तो वहां से सर इजीली किसी आ भी गया। तरीके ग्रेटर देन 1 बताना है हमें ना। हाँ, सर अगर जीरो नहीं आया तो फिर तो वही पहली वाली मेथड डी वाले से जाना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड में हमें डी पॉजिटिव दिखाना है कृष्णा, और ये मिल चुका है, जब हमने मल्टीप्लाई वगैरह किया तो हमें ये मिल गया। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है उसके लिए थोड़े से रीअरेंजमेंट करे हैं, तो हमें दिख जाएगा कि ये b प्लस सी माइनस 2a का स्क्वायर है। एंड अगर ये एक स्क्वायर आता है तो पॉजिटिव रहेगा, जीरो रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा, एंड डी अगर जीरो या पॉजिटिव है तो रूट्स आर Real. रियल। ठीक है। Real. अनुत्कर्ष क्या कह रहे हो तुम? b माइनस सी का स्क्वायर, अरे बेटा तुम यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो, ये जब हम क्वाड्रेटिक लेते हैं, तुम लोग जनरल इसका ही बात, मतलब तुम्हें लगता है कि d हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, वो इस क्वाड्रेटिक के लिए रहता है। x का कोएफिशिएंट b है, उसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उनका प्रोडक्ट, उसका 4 टाइम्स। इस तरीके से इसको रीड करना। तो यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? b माइनस सी, तो उसका स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? c माइनस ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a माइनस बी, उन दोनों का प्रोडक्ट 4 टाइम्स। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी सर से। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ एक मिनट, बाकियों को ये लिखने दो, नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर देता हूँ। Sir,
डन सर। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज ये रहा। डन सर। चलो ठीक है, Wait. तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट Wait, लेक्चर में sir. देखेंगे। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? सर रियल और रेशनल का सिंबल क्या रहता है? रियल के लिए आर रहता है, रैशनल के लिए क्यू रहता है। सर एक बार 6 स्लाइड दिखाइए। So जो previous तुम slide. लोगों ने बोला लिख लिया है हम लोग भी। Sir, हाँ बोलो। sir, log of 1 to the base कुछ भी, इसका आंसर क्या आएगा? इसका लॉग ऑफ Log of 1 to the base कोई भी नंबर, इसका Zero. आंसर क्या आएगा? 0 0 0 Zero. 0। अच्छा ठीक है। log 1 की वैल्यू 0। हम लोग लॉग पढ़ो अच्छे से, ये तो आसान सा था ना क्वेश्चन, क्या? ठीक है, इसकी वैल्यू है 0 से कम रही तो सुदर्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सर। ओके चलो ठीक है। Bye, अब इसका sir. अरे सेक्शन ए रह गया, Bye, सेक्शन sir. ए कल डिस्कस होगा। सेक्शन ए कल। बाय सर, बाय सर। बाय बाय, चलो बाय बाय सर। बाय।